मैं अनंत कुमार आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो यूट्यूब पर तो उम्मीद कम है कि मिलेगा, या मिलेगा भी तो शायद आप अंतर देख सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आपको मेरी पूरी वीडियो को देखने के बाद ही लगाई जा सकती है। जैसा कि बहुत नहीं जानते हैं लोग, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर 4 डेट ईस्वी अगर हम आपको बता दें तो कम से कम 150-200 घटना यूं ही आपको याद हो जाएगी। निश्चित रूप से जो आप लिख कर रटते थे, नोट्स बनाते थे, उसकी जरूरत कम पड़ेगी। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंसल्ट होगा, अर्थात आपके दिमाग और क्वेश्चन दोनों मूव करेंगे एग्जामिनेशन हॉल तक। तो देर ना करते हुए मैं आज एक खास डेट 1969 की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी जो रोजमर्रा के जीवन में घटना घट रही है वो एक जीके जीएस बन जा रहा है। जीके जीएस है क्या? जो हम कर रहे हैं वो जीके जीएस हो गया। हवा, पानी, व्यक्ति, खोज, आविष्कार, मृत्यु, प्रचार, ये सब एक जीके जीएस है। शायद यही सब मिलकर आज हमारे पास बहुत सारे अथाह समंदर हो गया है। इस समंदर में हम लोग डुबकी लगाते हैं और देर न करते हुए 1969 की उन घटनाओं को देखते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। रटने की आदत तो बचपन से लगी है, लेकिन रटने वाले व्यक्ति बहुत लेट से या नहीं या बहुत देर से सफल होंगे। हम कहते हैं रटना जरूरी है, लेकिन पहले दिमाग पर हंट कर दिया जाए। तो आते हैं 1969 की घटनाओं में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे पहला घटना स्थापना से हम लोग उठाते हैं, यूं तो बहुत सारे घटना है। सीआईएसएफ का गठन, घटना को गौर से सुनिएगा। सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था। सीआईएसएफ का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। इसरो की स्थापना, जिसका मुख्यालय बंगलोर में बनाया गया। इसरो बहुत आज के डेट में इंडिया का नहीं, वर्ल्ड लेवल पर अपना स्थान बना चुका है। इंडिया का तो ये धड़कन है ही। तो इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को गौर से देखते जाएंगे और अपने वीडियो को देखने के बाद 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। यकीनन भूल भी जाएंगे तो फिर वीडियो को बैकअप करके आप देख सकते हैं। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय पूछेगा तो बंगलौर में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। जैसा कि आप जानते हैं भारत के बहुत सारे लोगों को मिला है, जिसमें अनीता देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए उनको दिया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। इस पर भी बहुत सारा चर्चा होगी, समय कम है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 69 में ही इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। दोस्तों, इकोनॉमिक्स पुरस्कार नोबेल में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1967 में इसकी घोषणा की गई। स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर इसको शामिल किया गया था। कब? 1967 में। और दिया कब से जा रहा है? 1969 से। तो दिया गया 2 लोगों को, रेगनर फिशर और जॉन टेम्बर। आगे में यह भी है, रेगनर फिशर और जॉन टेम्बर को दिया गया पहली बार। क्वेश्चन डाल सकता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। सिनेमा जगत का सबसे अहम और महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो किसी भी कलाकार के लिए यह गौरव की बात होती है। बहुत सारे लोगों को दिया गया करंट में भी, हम लोग उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। और पहली बार दिया गया देविका रानी को। क्वेश्चन डालता है, देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पहला राष्ट्रीयकरण था। और इसके बाद 1980 में 6 बैंकों को किया गया था। तो एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में आरबीआई द्वारा। आरबीआई ही बैंकों का बैंक है और इस आरबीआई में आम पब्लिक का खाता नहीं खुलता है। और भी बहुत सारे भी तथ्य हैं। लेकिन आते हैं लीड बैंक योजना की शुरुआत। बैंकों को बढ़ावा देने के लिए
छोटे छोटे बैंकों की स्थापना की जाने लगी और इसका नाम दिया गया क्या, लीड बैंक। अब आइए, राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत पहली बार कलकत्ता से हावड़ा के बीच, दिल्ली से कलकत्ता के हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया और यह राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता के बीच चली थी। तो इसकी भी शुरुआत हुई थी 1969 में। शून्य पर आधारित बजट पहली बार पेश किया गया था संसद भवन में 1969 में। चूंकि शून्य काल और शून्य बजट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य बजट अमेरिका का दिन है और शून्य काल भारत का दिन है। गौर कीजिएगा, ये शून्य बजट है जो पहली बार पेश किया गया था संसद में, अमेरिका का दिन है। लेकिन शून्य काल जो 12 से 1 का काल होता है, उस शून्य काल कहलाता है, वो अलग उसका डेट है। लेकिन ये शून्य बजट वाली जो पेश हुई थी 1969 में। आगे बढ़ते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको कई एक बार ILO को शांति के क्षेत्र में नोबेल, ILO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको कई बार, एक नहीं 3-4 बार नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। बिहार के डुमराव के रहने वाले शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां को एशियाई संगीत सम्मेलन में रोटस्ट डर्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिर से सुनिएगा, शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां बनारस के घाट पर रियाज किया करते थे और इनको रोटस्ट डर्म पुरस्कार दिया गया था एशियाई संगीत सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। मानव चांद पर पहली बार गया था और ये चांद पर जाने वाले एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग थे। दोनों एक ही साथ गए थे अपोलो 2 से और रूस के बेकानूर हवाई अड्डा से उड़ान भरा गया था। लेकिन पहला मानव चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार अपना पांव उतारे थे, लेकिन उनके साथ में गए थे एडविन एल्ड्रिन। दोनों क्वेश्चन पूछता है कि कब गए थे, 1969 में। किस यान से, अपोलो यान से। और कहां से, रूस से। तो इस तरह से बहुत सारा उस पर भी घटना 4-5 निकल जाएगी। आते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। चूंकि दोस्तों देश विभीषिकाओं से गुजर रहा था, काफी मुसीबतों से चल रहा था और इसी दरमियान में हॉलीडे प्लान योजना अवकाश काल चला था और यह प्लान चला था 66 से 69 तक। यानी इस काल में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ था। तो 66 से 69 के बीच देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जैसे वर्तमान में कोरोना के कारण कमजोर हो चुके हैं। बस वही कहानी, शायद इससे भी भयानक स्थिति होगी उस वक्त, तो कुछ भी नहीं किया गया। और हॉलीडे प्लान कब से कब चला, 66 से 69। जैसा कि देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार ऊपर बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन और बहुत सारा जो है ना कुछ कांग्रेस में बनता है। पहला विभाजन कब हुआ था, आजादी के बाद कब हुआ, या इस तरह के बहुत सारा स्थापना कब हुई। तो यह 1885 में स्थापना हुआ था। डफरिन के दिमाग की उपज थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और W.C. बनर्जी इसके पहला अध्यक्ष थे। तो उस पर बहुत सारा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं, कांग्रेस का विभाजन पहली बार आजादी बाद कब हुआ था, 1969 में। भारी जल की स्थापना हुई थी। कहां पर, तलचर में। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से भी निकला। अब आइए, तारापुर में व्यावसायिक रूप से बिजली का उत्पादन। तारापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र है, जहां पर जो बिजली उत्पादन हुई वो अब लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा। तो यही क्वेश्चन डालता है कि व्यावसायिक रूप से बिजली का उत्पादन कब शुरू हुई, 1969 में। अनाज, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शब्द को समझिएगा। अ से हो गया असम, ना से हो गया नागालैंड और जा से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इस तीनों को एक साथ 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य 370 अनुच्छेद के तहत दी जाती है और अब तक 9 या 10 ऐसे राज्य हैं जिनको ये मिल चुका है।
क्यों मिलता है, कब मिलता है, कितने को मिला, इसके लिए अलग वीडियो बना कर देंगे। लेकिन एक साथ 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 69 में। फिरोज गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, और इनकी रचना थी गुल ए नगमा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेगनर फिशर और जॉन टेम्बर को पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, हम बता चुके हैं। लेकिन अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 69 के काल में सबसे ज्यादा 4 राष्ट्रपतियों का हस्तांतरण हुआ था, 4 राष्ट्रपति बदले गए थे, यानी सर्वाधिक राष्ट्रपति बदले जाने वाला वर्ष कौन था, 1969। तो क्यों, क्योंकि जाकिर हुसैन की 69 में मौत हो गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, या उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले दूसरा व्यक्ति जाकिर हुसैन, या अपने कार्यकाल में मरने वाले पहला व्यक्ति जाकिर हुसैन। इनकी मौत हो गई थी, जैसे ही मर गए थे सबसे कम दिन का कार्यकाल के लिए बनाए गए राष्ट्रपति यही थे। यानी कई क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया। तो आते हैं पॉइंट को। जैसे ही मरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, किसको, बीबी गिरी। ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक के रूप में, बाद में फिर ये अगला राष्ट्रपति भी बन गए थे। लेकिन अब आइए, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पहली बार किसको बनाया गया, बीबी गिरी को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के गौरव प्राप्त किए वो है एम हिदायतुल्लाह। तो वही क्वेश्चन है कि एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बने, अब तक एकमात्र यही व्यक्ति है। अंतःकरण पर खुला मतदान, अंतःकरण मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई थी कि पहला चक्र में नीलम संजीव रेड्डी जीत गए थे, और दूसरा चक्र में जब काउंटिंग हुआ तो बीबी गिरी जीत गए। यानी ये भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है कि दूसरे चक्र की मतगणना में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति कौन है, एकमात्र राष्ट्रपति है बीबी गिरी। क्योंकि इसके बाद जो चुनाव हुआ, इनका कार्यकाल के बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए, लेकिन वो 69 में नहीं, 69 में वो पहली बार चुनाव जीते और उसी साल में वो हार गए। तो दूसरे चक्र की मतगणना में जीत हासिल करने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। इसके अलावे बहुत सारे अभी और इस पर क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट और तथ्यात्मक टॉपिक है, जिसको आप लोग बार बार देखिए और मेरी वीडियो को देखकर शेयर और लाइक जरूर करें। मैं अनंत कुमार अगला वीडियो इससे भी बेहतर बनाकर आपको दूंगा, बस बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये जानकारी नहीं है कि कहां और किस टीचर के पास पढ़ा जाए। आज यही कारण है कि शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में पनप गई है। धन्यवाद।